चलो बेटा शुरू करें। इधर इधर थोड़ा सा इधर से बेटा। बस ठीक है ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे लाइट्स में हम लोग रिफ्लेक्शन वगैरह देखे थे। ठीक है, तो आज का क्लास को उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग के ब्रेन का जो है वो वार्म अप हो जाए थोड़ा सा। तो लाइट के बारे में थोड़ा 2-3 बातें फटाफट जल्दी एक एक करके कोई एक हाँ बोल दो बेटा। लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट, इसका क्या मतलब होता है? लाइट हमेशा सीधी सफर करती है। लाइट हमेशा सीधी गमन करती है। चलो ठीक है, और कोई नेक्स्ट? हाँ रिया बेटा बोलो। लाइट का एक ऊर्जा का प्रकाश का एक ऊर्जा। नहीं, थोड़ा सा इसको अरेंज करके अच्छे से। हाँ बोलो संध्या बेटा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसका क्या मतलब होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई समझाओ हमको बेटा। हाँ बोलो अंतरा। हाँ ठीक है, समझ गए। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसका क्या मतलब होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, कोई समझाएंगे आप लोग में से? और कोई बोलो निवेदिता। लाइट से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। हाँ लगभग ये ठीक ठाक है। और कोई अच्छे से? लाइट को हम लोग और भी कई एनर्जीज में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उसको एक रूप बोला गया है, राइट? ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग आगे सीनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट से हम लोग क्या क्या किस किस एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट को। जैसे सनलाइट है तो सनलाइट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए एक चैप्टर भी है, वर्क पावर एंड एनर्जी, जब आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई लाइट का खास बात? हाँ बोलो बेटा अंकित। लाइट कहीं भी जा सकती है। कहीं भी जा सकती है? कहाँ पर भेजना है उसको? कहीं भी मतलब जहाँ हवा और पानी ना हो। हवा और पानी ना हो, जैसे कि स्पेस में। अच्छा, तो लाइट स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, तो ऐसे प्लेसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पर हवा? वैक्यूम बोलते हैं। मतलब लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। अच्छा, लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या नाम दिया जाता है उसको? लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करने लगे हवा के साथ, पानी के साथ, और जहाँ हवा और पानी ना हो वहाँ पर भी अगर ट्रैवल करने लगे तो फिर वहाँ पर एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखवाए हैं हम? नहीं लिखवाए शायद। लिखवाए हैं? ठीक है, इसके बारे में सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। बस ये वर्ड याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका सीधा सा मतलब होता है कि लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसी कारण ना सूरज का लाइट जो है हमारे पृथ्वी का आता है, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है ना, बीच में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी सन का लाइट जो है हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है, राइट? क्यों? ये इसी कारण से होता है। तो इसको हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं सीनियर क्लास में। 6 में एक्चुअली बेस स्टार्ट होता है, तो हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आगे जाकर आप पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान से हर एक शब्दों पर गौर कीजिएगा, वर्ड पे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर की खास बात क्या होती है? मिरर, चलो संध्या बोलो बेटा। अच्छा, एक साइड जो है कलाई कर दे ना, ठीक है। कलाई मतलब अगर अंग्रेजी में उसको कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? पेंट? नहीं सर, हम बताएं क्या? पॉलिश कर दें? अच्छा ठीक है। और पॉलिश हम क्यों करते हैं? कौन बताएगा हमको पॉलिश हम क्यों करते हैं? बोलो निवेदिता। नहीं रुक जाओ, तृप्ति बेटा बोलो आप। सर पॉलिश तभी करेंगे, अगर बिना पॉलिश करेंगे वो कांच रहेगा, उसको पॉलिश कर देंगे तभी वो नहीं, पॉलिश हम क्यों करेंगे? सर मिरर बन जाएगा। नहीं, हमको
वो जवाब ठीक नहीं आ रहा है, वो ठीक है लेकिन पॉलिश्ड हम क्यों करेंगे? बोलो अंकित। सर पॉलिश करने से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, पॉलिश्ड करने से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, हमको लाइट का रिफ्लेक्शन चाहिए इसलिए हम उसको पॉलिश्ड करेंगे। और पॉलिश्ड करने के बाद अगर उस पर देखो एक चीज़ और जो आप अपने नोट्स पे यूज़ कर सकते हैं, ये शायद हम पिछले क्लासेस में मिस किए हैं कि अगर मान लीजिए कोई मिरर है और मिरर को जो है वो हम पॉलिश्ड कर दिए, पॉलिश्ड करने के बाद अगर उस मिरर के बैक में पीछे साइड में अगर हम एक लेयर लगा दें, लेयर समझते हैं ना, एक परत, एक लेयर, किस चीज़ का लेयर? तो एल्यूमिनियम, मेटल का लेयर। मेटल को क्या बोलते हैं? मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु। कि मेटल में बहुत सारे मेटल्स हैं, तो उसमें से एक हो गया एल्यूमिनियम, एक तो हो गया एल्यूमिनियम और एक हो गया सिल्वर। ठीक है, एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो अगर हम मिरर के पीछे बैक साइड में जो पॉलिश्ड किया हुआ है और पॉलिश्ड के साथ अगर हम बैक साइड में एल्यूमिनियम और सिल्वर का एक लेयर लगा दें, लेयर मतलब एकदम पतला सा चादर जैसा, उसके पीछे क्या करें? फिट कर दे, लगा दे। पॉलिश तो हम किए ही हैं, इसके साथ साथ अगर हम एल्यूमिनियम और सिल्वर का एक लेयर लगा दें तो वो लाइट को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण कि बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करे। अगर ये नहीं होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। कमज़ोर बोलने का मतलब है कि जितना लाइट मजबूती के साथ जितना लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए उतना नहीं करेगा। तो ये हम लोग मिरर में इस्तेमाल करते हैं। समझ में गई बात कि पॉलिश तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन पॉलिश्ड के साथ साथ हम बैक साइड में एल्यूमिनियम या सिल्वर दोनों में से किसी एक का हम लेयर लगा देते हैं ताकि जो लाइट है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करें। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। सिल्वर का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर जगह पे इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम का, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है। तो एल्यूमिनियम का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा लाइट क्योंकि लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, किसी भी सरफेस में पड़े लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करे और अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट करे तो उसके लिए हम लोग पॉलिश करने के बावजूद भी एल्यूमिनियम और सिल्वर का लेयर लगाते, कवर नहीं, लेयर। बस समझ में, एक परत लगा देते हैं ताकि काम करना ठीक हो जाए। बात समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, जो भी आपके पास नोट्स है। इसके साथ यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग कि मिरर्स आर मेड ऑफ, अगर हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि मिरर्स आर मेड ऑफ क्या बेटा? पॉलिश्ड ग्लास, विथ अ लेयर, देखो यहाँ पे जोड़ दिया ना हम, विथ अ लेयर ऑफ मेटल। कौन कौन सा मेटल? एक ले लेंगे हम एल्यूमिनियम या ले लेंगे सिल्वर। ठीक है, दो मेटल। किधर? एट द बैक साइड, पीछे तरफ। पॉलिश तो रहेगा ही, लेकिन पॉलिश के साथ साथ हम एल्यूमिनियम का एक लेयर ले लेंगे, लगा देंगे, या सिल्वर का एक लेयर लगा देंगे, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये किया जाता है सिर्फ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सरफेस क्या होती है ना, जितना लाइट्स आ रहा है सारे लाइट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, कुछ लाइट्स को रोक लेती है। ठीक है, और बाकी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कर देने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, और इससे क्या होगा, इससे हम लोग पढ़ेंगे जितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उतना अच्छा इमेज बनेगा।